छोड़कर नहीं आना था। परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज जो है बता रहे हैं, परीक्षित उन गोपियों का जो कहने का अर्थ था कन्हैया कि देखो, यदि पति की एक फोटो दे दी जाए कि ये तुम्हारा पति है, उस पति की आप पूजन तो कर लोगे, हर कार्य में आप उसे शामिल कर लोगे, पर कहा यदि साक्षात हमारे द्वार पर पति आकर खड़ा हो जाए तो ये जो फोटो वाला पति है इसका त्याग हमें करके जो सामने साक्षात खड़ा है उस पति की पूजन करना पड़ेगा। और हे कन्हैया, तू तो हम सबका पति है, हम सबका स्वामी है, हम सबका पिता है। कहते हैं ना, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या त्रिगुणम तुम्हें सर्वम मम देव देवा। और जब हम इस भाव को हमारे अंदर प्रकट कर लेंगे कि ये संसार के जो पति हैं, देखो भैया मैंने जाके देखा कथा में कि पति, इन पर बात मत ले जाइयो ना, कल से सके तुम दूर हटो। और एक जन तो हमसे कह रहे थे अब तक मोबाइल में कथा सुनाई के लिए, आज मोबाइल के बाहर भी निकाल दो, बोलो गोविंद भगवान की। महाराज, तो जब साक्षात पति उस परम पिता परमात्मा, मीरा ने पति माना था भैया, और जब उस पति से प्रेम कर लोगे भैया तो संसार के पतियों से भी करने ना तुमने त्याग दो, पर भैया इनमें उस परम पिता परमात्मा की दिव्य ज्योति को यदि आप देख लोगे और उस परम पिता परमात्मा के भांति इनकी सेवा करना प्रारंभ कर दोगे भैया, तो वह परम पिता परमात्मा तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा चला आएगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यहाँ रास लीला बताते हैं कि देख भैया, इस रास में कितना सुंदर वर्णन आया, और गोपियां कन्हैया जो है ना कन्हैया के साथ हैं, कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियां नृत्य कर रही हैं, गोपियां अपने भाव को प्रकट कर रही हैं। एक एक श्लोक जब मुरली से वादन होता है तब गोपियां अपनी सुध बुध भूल जाती हैं और उस श्लोक उस मंत्र में मंत्र मुग्ध हो जाती हैं। संसार को देखो कन्हैया समझा रहे हैं कि मंत्र से मंत्र मुग्ध कैसे होते हैं। हम और आप भजन करते हैं भैया तो मंत्र मुग्ध नहीं होते, हम उस मंत्र में खोते नहीं हैं। माला तो चलती है पर हमारा जो बुद्धि है, जो दिमाग है, जो मन है वह यहाँ वहाँ लगा देते हैं। और भैया यदि मंत्र मुग्ध होना है, चाहे द्वादश अक्षर ले लो, चाहे राम नाम ले लो, चाहे हनुमत नाम ले लो, चाहे गायत्री ले लो भैया, ये सब मंत्र हैं और इन मंत्र से मुक्त होना है भैया तो इनकी गहराई में उतरना पड़ेगा। जब इन मंत्रों को आप उच्चारण करो, जब इन मंत्रों को आप अपने हृदय में धारण करो भैया, तब इस संसार से मन को हटा देना चाहिए। देखो गोपियां सिखा रही हैं कि जो श्लोक मुरली की तान बोल रही है उस तान में मंत्र मुक्त होती जा रही है महाराज, इस संसार से दूर होती जा रही है, इस संसार का त्याग करती जा रही है। गोपियों को अभिमान आ गया महाराज कि कन्हैया वह परम पिता परमात्मा, वह सबका पिता, वह सबका पति आज देखो हम गोपियों के प्रति नृत्य कर रहा है। और जब ये भाव उनके अंदर प्रकट हुआ तो कन्हैया ने अपने आप को पता है ना उस सभा से दूर कर लिया, और जब सभा से दूर किया तो कन्हैया नहीं दिखा, और जब कन्हैया नहीं दिखा तो गोपियां कहने लगी कन्हैया सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। हे कन्हैया, आज भी आप अब सामने नहीं आओगे, इतना हमें यहाँ बुलाया, हम संसार के पतियों को छोड़कर आपके पास आए और आप हमें दर्शन नहीं दे रहे। तो महाराज कन्हैया ने यहाँ गोपियों का जो अभिमान था उस अभिमान को खंडन किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए आगे की कथाओं में प्रवेश करेंगे। इंद्र भगवान वैसे दुष्ट हैं, कल गोवर्धन का पूजन करा दिया, गोवर्धन का
पूजन करा दिया तो इंद्र भगवान तुम्हें से क्रोधित चल रहे हैं और वायुदेव का पता नहीं हमसे क्या